मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज से मुस्लिम लीग नून पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रही है। इंतखाबी अमल को भरपूर तरीके से आगे लेकर चलेंगे। हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। कहा कि इस वक्त पार्टी यूसी लेवल तक मुनज़्ज़म है। सीट एडजस्टमेंट बड़ी ही महदूद होगी। हम मुखलिस कारकुनों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शेर का निशान हर हल्के में मौजूद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि चश्मा 5 जोहरी तवानाई मंसूबा बजाते खुद बड़ा संगे मील है। कामयाबी की जबरदस्त कहानी और दो अजीम दोस्तों के दरमियान ताउन के शानदार अलामत है। सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। चश्मा 5 न्यूक्लियर मंसूबा दोनों ममालिक के बाहमी ताउन का अक्कास है। तलहार में हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैली शहीद बेनजीर भुट्टो चौक से गुजरते हुए तलहार प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई। हिंदू बरादरी के रहनुमाओं ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत करते हैं। पाक फौज ही हमारे तहफ्फुज़ की सामिन है। पाक फौज के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ की चुलिस्तान में बड़ी कार्रवाई। 5 शिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। 4 हिरन, तितर और तलवुर बरामद। शिकारियों का ताल्लुक राजनपुर, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ से है। चोलिस्तान में शिकारी गैर कानूनी शिकार करने में मसरूफ थे। इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ ने टीम के हमरा शिकारियों को रोकने की कोशिश की तो गाड़ियां आपस में टकरा गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शिकारियों को पकड़कर थाना तबस्सुम शहीद पुलिस के हवाले कर दिया। ओकाड़ा में सरकारी मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। दफातर की तालाबंदी, काम ठप, साइलिन परेशान। मुलाजमीन ने बासों पर सयाह पट्टियां बांध रखी थी। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर एप्का गोहर अब्बास सैदी रफीक मदनी का मुजाहिरीन से खिताब। कहा 35% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ इस्लाह में वारदातें करने वाले 17 डाकू पकड़े गए। कब्जे से 4.25 करोड़ मालियाती की कार, ट्रैक्टर, ट्रालर, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। डिश कोर्ट में नामालूम अफराद का घर पर हमला। सहन में सोए नौजवान को कत्ल कर दिया। वाकयात शक 265 नका में पेश आया। नौजवान की शिनाख्त ज़ेशान के नाम से हुई। मुल्ज़िमान ने मकतूल ज़ेशान पर तोपों से हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया।
छुट्टा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 13 साला बच्चा जा बहक वाकया झोग उतरा की इलाके में पेश आया। लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। ननकाना साहिब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में मतलूब डकैत गैंग सरगना समेत पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, 4 मोटरसाइकिल, दीगर सामान बरामद। मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो जाते। डाकू ने मजीद 10 वारदातों का इतराफ कर लिया। DPO की SHO भूटा डोगर को शाबाश, कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी पुलिस टीम के प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ में दिन रात मसरूफ़ अमल है। और कश्मीर के नवाही इलाके में सांगी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग, लाठियों डंडों का आजादाना इस्तेमाल। नौजवान जाबहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त दौलत खान के नाम से हुई। दोनों ग्रुपों में झगड़ा सियाहकारी के पुराने मसले पर हुआ। वाक़े के बाद शहरियों में खौफो हिरास फैलने लगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। बड़ी खबर दे, महकमा वाइल्ड लाइफ की चोलिस्तान में बड़ी कार्रवाई। 5 शिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। 4 हिरन, तितर और तलवर बरामद। शिकारियों का ताल्लुक राजनपुर, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ से है। शिकारी गैर कानूनी शिकार में मसरूफ थे। इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ ने टीम के हमरा रोकने की कोशिश की तो गाड़ियां आपस में टकरा गई। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने शिकारियों को पकड़कर थाना तबस्सुम शहीद पुलिस के हवाले कर दिया। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि महकमा वाइल्ड लाइफ की चोलिस्तान में बड़ी कार्रवाई। 5 शिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। 4 हिरन, तितर और तलवर बरामद। शिकारियों का ताल्लुक राजनपुर, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ से बताया जा रहा है। पुलिस का सदगिरा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, मुतादिद स्मगलर पकड़े गए। कब्जे से चर्च बरामद कर ली। SHO जफर महार ने कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की जाएंगी। किसी भी मुनशियात फरोश को नहीं छोड़ा जाएगा। कानून की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मुनशियात माशरे का नासूर है, इसके खात्मे के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुलजमान जितने भी बाअसर हों, कानून से बालातर नहीं, कानून की हुक्मरानी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मुनशियात का खात्मा करके दम लूंगा। करोड़ लाल ईसन में बी द लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक और अहसन इकदाम। शहरियों के लिए दूसरी फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। तकरीब में CEO लाला रुख, असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम, अली चौधरी ने शिरकत की। इस पर तफसीलात मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट में जानेंगे।
लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दूसरी फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। फ्री एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब में सीईओ बी द लाइट लाला रुख, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम भी शरीक हुए। बी द लाइट की जानिब से फराहम की जाने वाली पहली फ्री एम्बुलेंस मुख्तलिफ चकूक में एमरजेंसी और हादसात में अवाम को फौरी रेस्क्यू करने के लिए फराहम की गई है, जबकि दूसरी डेड बॉडीज के लिए फराहम की गई है। तकरीब में MSTHQ अस्पताल करोड़ डॉक्टर आमिर खान, प्रेसिडेंट बी द लाइट अली चौधरी भी शरीक हुए। मैडम लाला रुख ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत करने का मिशन है, जाती तशहीर का कोई शौक नहीं। करोड़ लाल ईसन में सेहत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। माशाल्लाह से इंशाल्लाह बल्कि 12 एम्बुलेंसेस और चलाने का इरादा है। और एक जो एरिया अभी मेरे उसमें आया है, कौन सा, कच्चे का इलाका, उसमें हम लोगों ने इंशाल्लाह चलानी है। और एक हमारा है, ये तो हमारी ज़ाहिर थोड़ी छोटी एम्बुलेंसेस हैं। हम एक बड़ी एम्बुलेंस जो आउट ऑफ सिटी लेकर जा सके पेशेंट्स को, वो इंशाल्लाह हम लोग चलाना चाहेंगे। बाकी के अंदर हमारी तहसील के अंदर के डेड बॉडी के लिए, डेड बॉडी की शिफ्टिंग के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे कि डेढ़ घंटा 2 घंटे डेड बॉडीज़ जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर पड़ी होती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पड़ी होती थी, तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता था, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती थी। तो हमने ये पूरी तहसील करोड़ के लिए डेड बॉडी के लिए ये एक मेरा ख्याल है कि पूरी ज़िंदगी के लिए जब तक है, और ये मसला एक हल हो गया है। फ्री एम्बुलेंस सर्विस करोड़ के शहरियों को बड़ी सहूलत है। इस मौका पर रिबन काट कर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया, जबकि इफ्तिताह के बाद एम्बुलेंस MSTHQ अस्पताल करोड़ के हवाले कर दी गई। तकरीब में कॉलेज के बच्चों ने खूबसूरत झूमर डांस भी पेश किया। इफ्तिताई तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट आपने जानी। अब रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां सरकारी मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। दफातर की तालाबंदी, काम ठप, साइलिन परेशान। मुलाजमीन ने बाजुओं पर सयाह पटियां बांध रखी थी। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर एबका गौहर अब्बास सैदी रफीक मतनी का मुजाहिरीन से खिताब, कहा कि 35% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। आपको एक बार फिर बताएं कि सरकारी मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। दफातर की तालाबंदी, काम ठप, साइलिन परेशान। मुलाजमीन ने बाजुओं पर सयाह पटियां बांध रखी थी। मुतालबात के मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर एबका गौहर अब्बास सैदी रफीक मतनी का मुजाहिरीन से खिताब, कहा कि 35% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब लकी मरवत में महकमा खुराक की कार्रवाई, लाइसेंस पेश न करने पर दाल मिल्स को सील कर दिया। BFC ने कहा कि दाल मिल PTI के ज़िला सदर की मलकियत, सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। मिल्स को सियासी इंतकाम की बिना पर सील किया गया है। PTI के ज़िला सदर जौहर खान ने कहा कि लाइसेंस समेत मिल्स के तमाम कागजात मुकम्मल है। मिल सील होने की वजह से 50 से ज़ायद मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे ओछे हथकंडों से किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं। गाजी में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, जाली दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई ऐसी फिजा मोहसिन ने की। बेकरीज, ब्रायलर शॉप्स में सफाई की अबतर सूरत हाल और जाली सर्टिफिकेट पर वेटनरी क्लिनिक चलाने वालों को भी जुर्माने आयद किए गए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट पे। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन के हमरा IDO कंज्यूमर कोर्ट लाइफस्टाइल की टीम ने तहसील गाजी में दूध, दही, बेकरी और मुर्गियों की दुकानों, रेस्टोरेंट और वेटरनरी क्लिनिक का दौरा किया। दूध का टेस्ट डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की जानिब से मुहैया करना नए मशीन पर किया गया। दूध में मिलावट पाने पर कई दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए और दूध को मौके पर तलब कर दिया गया। बेकरी और मुर्गी की दुकानों और रेस्टोरेंटों पर सफाई सुथराई न रखने और महंगे दामों चीज फरोख्त करने और सर्टिफिकेट न दिखाने पर भारी जुर्माने आयद। वेटरनरी क्लिनिक को बच्चों की दवाई रखने और जेली सर्टिफिकेट पर क्लिनिक चलाने वालों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली।
पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ इस्लामी वारदातें करने वाले 17 डाकू पकड़े गए। कब्जे से पौने 4 करोड़ मालियती कार, ट्रैक्टर ट्रालर, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। रिपोर्ट करेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में डकैती राजधानी की वारदातें करने वाले 5 डकैत गैंग्स के 17 डाकुओं को पुलिस ने धर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर तारक वलायत के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं से पौने 4 करोड़ का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। 6 अदद ट्रैक्टर हैं, 2 ट्राले हैं, जेवरात हैं, 30 लाख की नकदी है, 1 अदद कार है, 66 मोटरसाइकिल हैं, 6 रक्शे हैं, 3 भैंसे हैं, साइलेज मशीन है, 6 अदद सोलर प्लेट्स हैं और बाकी सामान इसमें शामिल है। डाकुओं से बरामद होने वाले माल मसरूका में 6 ट्रैक्टर्स, 20 तोला तलाई जेवरात, 30 लाख रुपए नकदी, कारें, 66 अदद मोटरसाइकिलें वगैरह शामिल हैं, जो पुलिस ने बुरसान के हवाले कर दिए। आईजी साहब की पॉलिसी के तहत हमने इस महीने भी मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 173 मंशियात फरोश जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे तकरीबन 100 किलोग्राम के करीब चर्स जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा 3381 लीटर शराब और 15 चालू भट्टियां पुलिस ने पकड़ी हैं। पुलिस ने डाकुओं से वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद कर लिया। डीपीओ पाकपतन ने पुलिस अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। इधर नारंग मंडी में भी सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने धरने के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट रवाना हो गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट पे। शाहीन लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम नारमंडी में तमाम सरकारी मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन में नारमंडी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन और गवर्नमेंट टीचर भी शामिल थे। शाहीन लेबर यूनियन के सदर सलीम रजा मलिक ने कोहिनूर चैनल को बताया कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हम हर रोज़ लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे तमाम मुलाजमीन ने सलीम रजा मलिक और राना सज्जाद अली की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकाली और खूब नारेबाजी की। आइए बाजोड़ में जदीद थानों का कयाम, पुलिस फोर्स की मजबूती, मनशियात की रोकथाम और अमन अमान को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी है। डीपीओ नज़ीर खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आवाम को फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी के लिए इलाकाई सतह पर DRC का निज़ाम मजबूत बनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं एहसानुल्लाह खान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजोड़ नज़ीर खान ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देने के मौके पर कहा है कि ज़िला में अमन अमान की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने, जराइम की रोकथाम और मंशियात के खात्मे के लिए सारी पुलिस फोर्स को चौकन्ना किया गया है, जबकि इलाकाई तनाज़ात के फौरी हल के लिए DRC डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौंसिल का क़याम अमल में ला रहे हैं और थानों के सतह पर मकामी मशरान और बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए इलाकाई मसाइल के हल पर काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला में तनाज़ात के खात्मे और अवाम की आगाही में मकामी सहाफ़ियों का किरदार अहम है, इसलिए बाजोड़ प्रेस क्लब के सहाफ़ी और पुलिस मिलकर जिला को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और पुरअमन बनाने में किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर बाजोड़ प्रेस क्लब के सहाफ़ी वफ़द ने उनका शुक्रिया अदा किया और अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए बाहिमी पनुआकल में सपवास यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम स्टॉक स्टेट की भर्तियों पर ग्रेजुएशन की शर्त खत्म करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। स्टॉक असिस्टेंट की भर्ती मैट्रिक की बुनियाद पर की जाए। चेयरमैन इमदाद हुसैन मंगी ने कहा कि स्टॉक असिस्टेंट की भर्ती मैट्रिक की बुनियाद पर की जाए। ग्रेजुएशन की शर्त खत्म करके 2012 से बैठे हजारों स्टॉक असिस्टेंट्स नौजवानों को रोजगार दिया जाए। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पनुआकिल में सपवा यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम स्टॉक असिस्टेंट की भर्तियों पर ग्रेजुएशन की शर्त ख़त्म करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। स्टॉक असिस्टेंट की भर्ती मैट्रिक की बुनियाद पर की जाए। चेयरमैन इमदाद हुसैन मंगी ने कहा कि स्टॉक असिस्टेंट की भर्ती मैट्रिक की बुनियाद पर की जाए। ग्रेजुएशन की शर्त ख़त्म करके 2012 से बैठे हजारों स्टॉक असिस्टेंट्स नौजवानों को रोजगार दिया जाए।
डिप्टी कमिश्नर डीपीओ हाफिजाबाद ने पिंडी भटिया और जलालपुर भटिया का दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूसों की गुजरगाहों, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने तहसील इंतजामिया और पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के हदायत की। जुलूसों की गुजरगाहों को खारदार तारों और दीगर रुकावटों से मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा, जबकि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डीपीओ हाफिजाबाद ने पिंडी भटिया और जलालपुर भटिया का दौरा किया है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूसों की गुजरगाहों, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने तहसील इंतजामिया और पुलिस अफसरान को हदायत की कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएं। जुलूसों की गुजरगाहों को खारदार तारों और दीगर रुकावटों से मुकम्मल महफूज बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान का क़याम हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और अमनो अमान के क़याम में उलमाए कराम का मुस्बत किरदार है। ऐसी फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा की अमन कमेटी के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि जुलूस के मुकर्रर करदा रूट्स पर लाइट्स और कैमरे नस्ब किए जाए। सफाई सुथराई को भी बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जाएगा। अमन कमेटी के मेंबरान ने भी क़याम अमन के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान का क़याम हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और अमनो अमान के क़याम में उलमाए कराम का मुस्बत किरदार है। ऐसी फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा की अमन कमेटी के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि जुलूस के मुकर्रर करदा रूट्स पर लाइट्स और कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करे कि डिशकोट में नामालूम अफराद का घर पर हमला, सहन में सोए नौजवान को कत्ल कर दिया। वाक़या चक 265 में पेश आया। ज़िशान सहन में सो रहा था कि मुल्जिमान ने टोकों से हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अफसोसनाक वाक़े से आपको एक बार फिर अपडेट करें कि डिशकोट में नामालूम अफराद का घर पर हमला, सहन में सोए नौजवान को कत्ल कर दिया। वाक़या चक 265 में पेश आया। ज़िशान सहन में सो रहा था कि मुल्जिमान ने टोकों से हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मानसून बारिशों की वजह से हैजे की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। डेंगू के मरीज भी बढ़ रहे हैं। एमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा, एहतियात से साफ सुथरा पानी पिया जाए, बाजार से कटे हुए फल न खरीदे। मजीद फजल जावेद खान की रिपोर्ट में देखिए। एमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि बहावलपुर में मानसून बारिशों की वजह से हैजे की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ डेंगू के मरीजों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एहतियात करें, साफ पानी पिएं, बाजार से कटे हुए फल न खरीदें, फल को धोकर खाएं। एमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसे मानसून की बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो हैजे के मरीज़ों में इजाफा हो गया है। तो डेली बेसिस पे तकरीबन 30 से 35 मरीज़ हमारे पास एमरजेंसी में लाए जा रहे हैं, जिसमें हैजे की अलामात के साथ हैं। अवाम उन्नास की अवेयरनेस के लिए यही है कि जो है साफ़ पानी इस्तेमाल करें और जहाँ पर पानी खड़ा हो रहा है उस जगह को अवॉइड करें, क्योंकि जैसे ये हैजे की वबा भी बढ़ गई है और साथ हमारे पास डेंगू के मरीज़ों में इजाफा हो गया है। एमरजेंसी के अंदर हमने एक डेंगू काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे ऐसे मरीज़ जिनको बुखार है 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम, जिनके जिस्म के ऊपर लाल धब्बे बन रहे हैं, जिस्म में दर्द हो रहा है और जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की, तो ऐसे मरीज़ एमरजेंसी में लाए जा सकते हैं, जहाँ पर डेंगू काउंटर पर उनका इलाज किया जाता है। बारिशों की वजह से साफ़ पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू के मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है और डेली 8 से 10 मरीज़ ऐसे हैं जो डेंगू काउंटर पे लाए जा रहे हैं, जिनमें डेंगू की अलामात हैं। उनका यहाँ पे CBC होता है और फिर डेफिनेटिव टेस्ट डेंगू का जो 24/7 हमारे पास अवेलेबल। कैमरा मैन खुरम स्टाफ के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। मुटियारी के नवाही गांव हयात खान अराई में नौजवान के कत्ल का मामला। कत्ल के इल्जाम की जद में आने वाले नवाब अली, महरम खान और दीगर का एहतजाज, इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मजीद जानेंगे अली फैजान की रिपोर्ट में।
हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चालान के इख्तियारात सौंप दिए गए। इख्तियारात मिलते ही कमेर शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस एक्शन में आ गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के चालान और भारी जुर्माने किए। चेक पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार एक अच्छा फैसला है। कानून सबके लिए बराबर है, खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जाने के नईम अब्बास की रिपोर्ट। चालान का इख्तियार मिला तो कमिश्नरी में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट चौथी ईबी के पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवानों ने रोड पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, ओवरलोडिंग करने वाले, कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले सब पेट्रोलिंग पुलिस के रडार पर आ गए। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक कवानीन की आगाह करे कि घोटकी में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ वकला बरादरी, सियासी समाजी कारकुनों, शहरी इत्तेहाद की जानिब से हड़ताल की गई। मुजाहिरीन की जानिब से पुरअमन रैली भी निकाली गई। इस पर तफसीलात जानेंगे जावेद खोसा से। घोटकी में चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान और बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ आज घोटकी शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है और कारोबारी मराकज़ भी बंद है। सियासी समाजी रहनुमा, वकला बिरादरी, शहरी इत्तेहाद और शहरियों की जानिब से रैली निकाली जा रही है। रैली में शरीक लोगों से जाने के उनका क्या कहना है। कबीला दहशत की नहीं चाहिए, हमारे अगवा बराए तावान नहीं चाहिए, ये हमारे भत्ताखोरी नहीं चाहिए। सारे शहर वालों का एक ही मुतालबा है कि ये घोटकी पुरअमन शहर है, ये सैयदों का शहर है, ये अवाम मिस्किन गरीबों का शहर है, लेकिन वो ये कत्ल गारत नहीं चाहते। इसलिए सारे लोग, ये लाखों में जो लोग निकल के आए, सारों का मुतालबा एक ही है कि हमें अमन दो, हमें अमन दो। सप्लाई कौन कर रहा है? ये जो बच्चे जो कत्ल हो रहे हैं, ये बच्चे जो अगवा हो रहे हैं, ये कबायली दहशतगर्दी जो हो रही है, इनको इनके पीछे किनका हाथ है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, इस स्टेट को भी पता है। इसके पीछे इस रियासत को चाहिए कि इन दहशतगर्दों को फिलफोर पे गिरफ्तार करे। में काफ़ी मसाइल हैं, पुरअमन माहौल था जो उसको बिगड़ा गया है और ये शहरी बहुत परेशान है। हम इंसामिया को कहते हैं, एसपी घोटकी को कहते हैं, तीन हम उनको कहते हैं कि मेहरबानी करके शहर घोटकी को अमन दिया जाए। हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, खुदारा हमारी घोटकी आवाम पे राम करो और हमें अमन जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, बदअमनी उरूज पे बढ़ती जा रही है। पैगाम देना चाहते हैं आवाम को और हमारा ये एक ही मकसद है कि घोटकी में अमन होना चाहिए और ये स्टेक होल्डर्स जो बैठे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है। कश्मीर के नवाही इलाके में सांगी बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग, लाठियों, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। नौजवान जाबाक हो गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त दौलत खान के नाम से हुई। दोनों ग्रुपों में झगड़ा स्याहकारी के पुराने मसले पर हुआ। वाक़े के बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। आपको इस बार फिर अपडेट करें कि कश्मीर के नवाही इलाके में सांगी बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग, लाठियों, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। नौजवान जाबाक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त दौलत खान के नाम से हुई। गुजरावाला में जाल साज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड टीमों का अता मोहम्मद रोड शाहीनाबाद में घर में छापा। जानवरों की अलाइशों से तैयार 416 किलो मुसरे सेहत घी जब्त कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि घर के हेडरूम स्टोर में छुपकर जानवरों की चर्बी और अलाइशों से घी तैयार किया जा रहा था। हिफ्ज़ान सेहत असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मालिक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि फैट रेंडर ऑयल का खुराक में इस्तेमाल संगीन जुर्म है। शहरी अपने इर्द गिर्द नजर रखें, जालसाज और मिलावट माफिया की निशानदही करें। बजट में मराद का खात्मा नामंजूर। वजीराबाद में म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन और अंजुमन पटवारियां की रैली। हुकूमती फैसले के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई की वजह से सरकारी मुलाजमीन फाकों के बाद खुदकुशियां तक कर रहे हैं। अकीदत मोहसिन शाह ने कहा कि विफाक और दीगर सूबों की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाए। पंजाब हुकूमत ने वफाक और दीगर सूबों की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा न करके हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
اور دوسری طرف پنجاب پولیس میں میرٹ اور سینیورٹی کی بنیاد پر افسران اور اہلکاروں کے محکمانہ ترقی کا عمل جاری ہے۔ چنیوٹ پولیس کے اہلکاروں کو سب انسپیکٹر ASI کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ مہر کلیم اللہ مہر اورنگزیب ASI سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر پروموٹ ہو گئے۔ DPO چنیوٹ عبداللہ احمد نے بیچ لگائے، اہلکاروں اور اہل خانہ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس میں میرٹ اور سینیورٹی کی بنیاد پر افسران اور اہلکاروں کے محکمانہ ترقی کا عمل جاری ہے۔ چنیوٹ پولیس کے اہلکاروں کو سب انسپیکٹر ASI کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ مہر کلیم اللہ مہر اورنگزیب ہرل ASI سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر پروموٹ ہو گئے۔ DPO چنیوٹ عبداللہ احمد نے بیچ لگائے، اہلکاروں اور اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی۔ جیکب آباد میں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے DC آفس میں اہم اجلاس۔ مذہبی جماعتوں کے رہنما شہر بھر میں صفائی نہ ہونے پر انتظامیہ پر برس پڑے۔ دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جائیں۔ DC یوسف شیخ کی ہدایت۔ SSP سمر نور چنہ نے کہا کہ جلوس کے روٹس پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں۔ ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجالس اور عوام بارگاہوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت کی جائے گی۔ دعوت امن کانفرنس کا مقصد بھائی چارے کے فروغ کو یقینی بنانا ہے۔ تمام مسالک کے علماء اور ذاکرین ضابطے کی بجائے رابطے کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے۔ DPO ننکانہ کا دعوت امن کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ تمام مسالک ایک دوسرے کی مذہبی عقائد کا احترام کریں۔ اسلام ہمیں امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں محافل، مجالس اور جلوسوں کو پرامن بنانا اولین ترجیح ہے۔ دعوت امن کانفرنس کے شرکاء نے مذہبی رواداری، اخوت اور بھائی چارے کی یقین دہانی کروائی۔ آپ کو بتائیں کہ دعوت امن کانفرنس کا مقصد بھائی چارے کے فروغ کو یقینی بنانا ہے۔ تمام مسالک کے علماء اور ذاکرین ضابطے کے بجائے رابطے کی بنیاد پہ تعلقات استوار کریں۔ DPO ننکانہ کا دعوت امن کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ تمام مسالک ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام کریں۔ اسلام ہمیں امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں محافل، مجالس اور جلوسوں کو پرامن بنانا اولین ترجیح ہے۔ تلہار میں ہندو برادری کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہید بے نظیر بھٹو چوک سے گزرتے ہوئے تلہار پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ پاک فوج کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ منجی لال، پونا رام اور دیگر کے شرکاء سے خطاب۔ کہا کہ پاک فوج ہی ہمارے تحفظ کی ضامن ہے۔ پاک فوج کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سازشیں عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم، آرمی چیف سے مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی سفیروں، دانشوروں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے وفد نے تخت بئی میں بدھا کے آثار کا دورہ کیا ہے اور مذہبی رسومات بھی ادا کی۔ مزید جانیں گے فیصل زادہ کی خصوصی رپورٹ میں۔ چین، جنوبی کوریا، سری لنکا اور نیپال سے تعلق رکھنے والے بدھ مت کے پیروکار کے 30 رکنی وفد نے وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے گندہارا سیاحت کے چیئرمین وزیر مملکت ڈاکٹر رمیش کمار کی قیادت میں تخت بائی میں موجود بدھا کے تاریخی آثار کا دورہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر آرکیالوجی عبدالصمد خان اور سائٹ انچارج میاں وہاب نے مذہبی پیشواؤں کو بدھ مت کے تاریخی دینی درسگاہ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ یہ میری خواہش ہے کہ آج 3 دنوں کے بعد جب یہ یہاں سے جائیں گے ایک اچھا میسیج لے کے جائیں گے، پاکستان کے ایمبیسیڈر بن کے جائیں گے اور وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ اور آج ہم نے پرے کے اندر یہی مانگا ہے، میں نے خود ان کے ساتھ چل کے پرے کیا ہے کہ مجھے یہ ہمت دے اور آپ بھی یہاں سے اچھا میسیج لے کے جائیں اور پاکستان کے ایمبیسیڈر بنیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کا کہنا تھا کہ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ وہ یہاں آئے اور اپنے مذہبی مقامات کا دورہ کیا اور یہاں عبادت کی، جس سے ان کو دلی سکون ملا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ اس ملک کے لوگ پیارے، پرخلوص اور محبت کرنے والے ہیں۔ These sites, which I would say that archaeological sites
which has a very universal value, not only to Buddhists. Of course, for the Buddhists, it's no doubt. These are the places once we can imagine. There's many saffron robe like us who are walking around here, doing their practice, doing their chanting, studying the Buddhist philosophy and so and so. वज़ीर मुमलिकत रमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी सियाहत के हवाले से बहुत अहम मकामात मौजूद। हैदराबाद में यूसी हटड़ी के चेयरमैन कामिल शाह के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनियन कौंसिल हटड़ी के चेयरमैन सैयद जुल्फकार अली शाह और कामिल शाह को 12 अप्रैल को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि कत्ल के 4 माह बाद मुलजिम यूनुस जतोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम यूनुस जतोई ने जुल्फकार शाह और कामिल शाह के कत्ल का इतराफ कर लिया है। मुलजिम यूनुस ने रंजिश के सबब कामिल शाह को कत्ल किया था। ननकाना साहिब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में मतलूब डकैत गैंग सरगना समेत पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, 4 मोटरसाइकिल, दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान असलहा के जोर पर शहरियों से लूट मार करके फरार हो जाते थे। डाकुओं ने मजीद 10 वारदातों का इतराफ कर लिया। DPO की SHO बूटा डोगर को शाबाश, कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में दिन रात मसरूफ़ अमल है। वहीं दूसरी जानिब मुस्तफ़ाबाद में ख्वाजगान फ़कीर सूफी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह का 7वां सालाना उर्स आज से शुरू होगा। 3 रोज़ा तकरीबात की सदारत सजादगान ख्वाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह, ख्वाजा सूफी मोहम्मद असदुल्लाह शाह करेंगे। उर्स में दुनिया भर से मुरीदैन और ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत होगी। मज़ीद जानेंगे उमर शाहीन की रिपोर्ट में। ख्वाजगान फ़कीर सूफी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह का 7वां सालाना जश्न अज़मत औलिया और मुबारक रोज़ जुमा से आस्ताना आलिया नकीबाबाद शरीफ में शुरू हो रहा है। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात की सदारत सजादगान दरगाह नकीब औलिया नकीब सानी हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह और अज़मत सानी हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद असदुल्लाह शाह करेंगे। उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाएगा। महफिल खास समेत दीगर तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। दरबारी कवाल अपने मखसूस अंदाज में कवाली पेश करेंगे। मुख्तलिफ अजला से आए हुए मरीदैन अपने अपने इलाकाई रक्स पेश करेंगे। उसके मौका पर इंतजामिया की तरफ से लंगर का भी वसी इंतजाम किया जाएगा, जबकि जिला इंतजामिया की तरफ से भी उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात के मौका पर मिसाली इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदान, मुरीदैन, खुलफाए आज़ाइम, सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों और सहाफ़ियों, ताजरों बड़ी तादाद में शिरकत। मटियारी में टाउन कमेटी का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास हुआ। सदारत चेयरमैन सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। इजलास में वाइस चेयरमैन सैयद मीर कासिम हुसैनी, अब्दुल हमीद शेख, काउंसलर सैयद सिकंदर अली शाह की शिरकत। मज़ीद जानेंगे अली फैजान की रिपोर्ट में। टाउन कमेटी मटियारी का तारफी व मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहला इजलास चेयरमैन टाउन कमेटी मटियारी सैयद हसन मुर्तज़ा शाह जामोट की ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन सैयद मीर कासिम शाह हुसैनी, टाउन अफसर अब्दुल हमीद शेख और काउंसलर सैयद सिकंदर शाह और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम और मानसून बारिशों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग में चेयरमैन सैयद हसन मुर्तज़ा शाह जामोट का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर में सफाई सुथराई, लाइटिंग और मातमी जुलूस के तमाम तर गुजरगाहों पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सैयद हसन मुर्तज़ा शाह जामोट का कहना था कि मानसून सीजन शुरू हो गई है, इसके लिए भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी शहरियों के दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो गई। अथॉरिटी शहर के तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। अथॉरिटी के FDA सिटी से मुतल्लिका तरक्याती कामों पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज। मज़ीद जानेंगे महमूद अहमद की रिपोर्ट में। FDA फैसलाबाद को डेवलप और खूबसूरत करने में कोशियाँ हैं। इस हवाले से DG FDA आसिफ चौधरी का कहना है कि वो फैसलाबाद में जो ट्रैफिक के मसाइल उनको हल करने के लिए भी पुरज़म हैं। टीपा जो है ये FDA की एजेंसी है
کافی سال پہلے یہ کریٹ ہوئی تھی لیکن سم ہو فنکشنل نہیں ہو سکی. اب ہم نے اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم کنسلٹنسی لی ہے, ایک ڈاکٹر صاحب کو لن سے ہائر کیا ہے, انیشیل ورکنگ کر رہے ہیں. جتنے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹریفک ہو گیا, پی ایچ پی ہو گیا, میونسپل کارپوریشن ہو گیا, ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں ہیں. ایک ہماری میٹنگ ہو چکی ہے اور فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے. ڈی جی ایف ڈی اے فیصل آباد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایف ڈی اے سٹی کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ایف ڈی اے سٹی میں جی ہمارے کافی سارے انیشیٹوز چل رہے ہیں. ایک بوٹل نیک تھا روڈ کے حوالے سے, وہ ہماری سول لیٹیگیشن چل رہی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, وہ کورٹ نے ہمیں پھر الاؤ کر دیا ری کارپیٹنگ کے لیے, تو ہم نے وہ ری کارپیٹنگ کر کے وہ راستہ تھرو کر دیا ہے. فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور کافی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جو کہ فیصل آباد کی خوبصورتی اور ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کریں گے. کیمرہ مین افضال کاظمی. ڈسکا میں ایم آر نہر میں نہاتے ہوئے 14 سالہ لڑکا ڈوب گیا. جام کے چیمہ کا نوجوان نہاتے ہوئے اچانک گہرے پانی میں چل بسا. ریسکیو نے لاش کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. اس افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈسکا میں ایم آر نہر میں نہاتے ہوئے 14 سالہ لڑکا ڈوب گیا. جام کے چیمہ کا نوجوان نہاتے ہوئے اچانک گہرے پانی میں چل گیا. ریسکیو نے لاش کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. کوٹ چھٹا میں مسلح افراد کی فائرنگ, 13 سالہ بچہ جاں بحق. واقعات جھوک اترا کے علاقے میں پیش آیا. لاش ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. آپ کو بتائیں کہ کوٹ چھٹا میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 13 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا. واقعہ جھوک اترا کے علاقے میں پیش آیا. لاش ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. یہاں آپ کو اپڈیٹ دیں کہ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر بٹو کا بوٹینیکل گارڈن جلو کا دورہ. ڈی جی پی ایچ اے نے بوٹینیکل گارڈن میں بٹر فلائی ہاؤس کا بھی دورہ کیا. انہوں نے جلو کرکٹ گراؤنڈ کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر طارق شہزاد, اسسٹنٹ ڈائریکٹر گارڈن عبدالعلیم اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ڈی جی پی ایچ اے نے جلو بوٹینیکل گارڈن میں ہارٹیکلچر, انجینئرنگ, سیکیورٹی کے تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے جلو بوٹینیکل گارڈن میں خراب فاؤنٹین, لائٹنگ اور بینچوں کے ریپیئرنگ کے کام کو فوری کروانے, بوٹینیکل گارڈن اور بٹر فلائی ہاؤس اور جلو کرکٹ گراؤنڈ میں غیر ضروری پانی کی نکاسی کی ہدایت دی. انہوں نے بارش کے بعد گارڈن میں پانی کی نکاسی اور ڈینگی کی روک تھام کے لیے افسران کو ہدایت دی. بوٹینیکل گارڈن میں تتلیوں کے لیے انوائرمنٹ کی مینٹیننس پر افسران سے بریفنگ لی. انہوں نے تتلیوں کی افزائش اور نگہداشت کے بارے افسران کو سخت ہدایات جاری کی. اب آپ کو بتائیں کہ بارش کے دوران شہریوں کو کرنٹ لگنے پر لیسکو افسران کے خلاف مقدمات درج کروانے کے فیصلے کے خلاف لیسکو کے انجینئرز نے تمام دفاتر میں کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی ہے. لیسکو افسران کی بڑی تعداد نے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں بھی احتجاج کیا. تمام ایکسائز اور ڈی ایس اوز کام چھوڑ کر لیسکو ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے. ایکشن کمیٹی کی جانب سے افسران کے خلاف مقدمات درج کروانے کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارش کے دوران شہریوں کو کرنٹ لگنے پر لیسکو افسران کے خلاف مقدمات درج کروانے کے فیصلے کے خلاف لیسکو کے انجینئرز نے تمام دفاتر میں کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی ہے. لیسکو افسران کی بڑی تعداد نے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں بھی احتجاج کر دیا. مزید جانتے ہیں مبشر علی جنجوہ سے. جی مبشر, بتائیے گا انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے. دیکھیں, تمام انجینئر ایسوسی ایشن نے اپنا احتجاج لیسکو ہیڈ کوارٹر میں درج کروایا ہے. ابھی دوران بارش اگر کسی کنزیومر کو یا لیسکو ملازمین کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کا مقدمہ متعلقہ ایکسین یا ایس ڈی او پہ دیا جائے گا. یہ احکامات جو ہیں وزیر اعظم پاکستان کی تحقیقاتی جو کمیٹی ہے اس میں حکم یہ صادر فرمایا گیا تھا, جس پر انہوں نے آج یہ احتجاج لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ریکارڈ کروایا ہے. جی
जी बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब वासा में अनोखे फैसले सामने आने लगे। जूनियर पंप ऑपरेटर समीउल्लाह अनवर को सब इंजीनियर लगा दिया गया। समीउल्लाह अनवर ने नौकरी बचाने के लिए वासा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वासा इंतजामिया केस से बेखबर निकली। मामला क्या है जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट दीजिए। जी, ये वासा में अनोखे फैसले सामने आने लगे हैं। वर्ग 4 ट्यूबर ऑपरेटर समीउल्लाह अनवर ने एक तरफ तो वासा के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब हैरानकुन तौर पर वासा इंतजामिया समीउल्लाह अनवर को सब इंजीनियर तैनात कर देती है। कोहिनूर न्यूज को मसूल होने वाले तरक्की के ऑर्डर्स में तनख्वाह में इजाफा भी किया गया है। जराये के मुताबिक समीउल्लाह अनवर ने मुबैना रिश्वत के औस तरक्की के आर्डर जो है वो हासिल किए हैं। इसी मामले पर शहरी मोहम्मद सरवर ने MD वासा और डायरेक्टर एडमन को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें मुख्तलिफ इख्तियार किया गया है कि समीउल अनवर ने पंजाब लेबर कोड 1 अंडर सेक्शन 33 इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के तहत दायर करके हुक्म इम्तनाही जो है वो ले रखा है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि तरक्की समीउल्लाह ने 2 लाख रुपए रिश्वत की ओर हासिल की है। दरख्वास्त गुजार ने MD वासा और डायरेक्टर एडमन से मामले की शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात से अपडेट करने के लिए। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में इजलास हुआ। पंजाब से डायरेक्टर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर्स को कारकर्दगी हर सूरत बेहतर बनाने की हिदायत। इस पर तफसीलात लेंगे सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। वाइस कमिश्नर जुल्फकार अली, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मोहम्मद हसन व दीगर मुतलका हेड ऑफिस अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन बेहतर बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। कमिश्नर ने फील्ड डायरेक्टर्स को आइंदा 1 हफ्ते का इंस्पेक्शन प्लान आज ही हेड ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत दी। कमिश्नर ने डायरेक्टर्स को खुद रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में जाकर एरिया वाइज इंस्पेक्शन के अहकाम जारी किए। डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जियो टैगिंग बमा तस्वीर के साथ हेड ऑफिस जमा करवाने की भी हिदायत की गई। कमिश्नर ने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 यूनिट्स की इंस्पेक्शन की हिदायत जारी की। जी बहुत शुक्रिया सलमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। दरियाए रावी में पानी की सतह कम होकर मामूल पर आने लगी। सैलाब का खतरा टलने लगा। मजीद जानेंगे मोहम्मद यूनस से। जी यूनस, क्या सूरत हाल है? इलाका मकीनों का क्या कहना है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ दरियाए रावी पर, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल से आपको आगाह करता चलो। 3 से 4 दिन में जो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा था, अगर आज की बात की जाए तो आज पानी की सतह में कमी देखने में आ रही है, जिसकी पेश नज़र मुतलका अदारों की तरफ से जो अमदादी कैंप लगाए गए थे वो हटाए जा चुके हैं। और सिर्फ फ्लैगशिप 112 का जो एक कैंप है वही नज़र आ रहा है, जो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और यहाँ पे स्मोक एक्सरसाइज जारी रखे हुए हैं। अगर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बाकी खाना बदोशों की अगर कैमरा में दिखाए तो खाना बदोशों की जो बस्तियाँ हैं वो अपनी जगह पर कायम दायम है, उनको नहीं हटाया। इस हवाले से अगर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 2 दिन पहले काफ़ी सैलाब का ना खर्चा जाहिर हो रहा था, पानी था, उसकी वजह से आज हमने देखा है तो काफ़ी सतह ना पानी की कम है। और अल्लाह करे जी अपना कम ही रहे, कोई अल्लाह ना करे कोई जी सैलाब की वजह से किसी को ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए कि जिसकी वजह से किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज पानी की सतह काफ़ी कम नज़र आ रही है और अल्लाह करे ये कम ही नज़र आए। मुसलसल कमी देखने में आ रही है, जिससे सैलाबी सूरत हाल का जो खतरा था वो फिलहाल टल चुका है। जी
और अब आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने ऑनलाइन लोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक सैदपुर रोड पर ऑनलाइन लोन ऐप्स के दफातर पर छापे मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया और 3 दफातर सील किए गए। FIA ने ऑनलाइन लोन ऐप्स केस पर तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इफ्तिखार भट्टी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा, FIA ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, अब तक कितने दफातर सील किए जा चुके हैं, अपडेट कीजिए। जी, रावलपिंडी में जो FIA की तरफ से वो जो निजी ऐप कंपनी है जिनकी तरफ से लोगों को जो है वो लालच दिया जाता था कि आप हमसे लोन लेने के बाद फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनके मोबाइलों का डेटा हैक करके उनकी फैमिलीज की तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देने की धमकियां दी जाती थी, जिसके बाद रावलपिंडी में इसके एक मुतासा शख्स ने खुदकुशी का वाकया जब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल्स पर हाईलाइट हुआ, जिसके बाद FIA ने नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और जितनी भी निजी ऐप कंपनियां हैं जो लोन देती थी, इनके दफातर पर छापे मारे गए हैं। 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, दफातर सील किए गए, इनके लैपटॉप्स और इनका जितना भी रिकॉर्ड था वो भी कब्जे में लिया गया। कब्जे में लेने के बाद मुल्जिमान से मजीद जो है वो बरामदगियां भी जारी हैं, उनके डेटे भी कब्जे में लिए गए हैं। उसके बाद जो इस जो धंधा था, जो इनके साथ जिन्होंने गुंडे रखे थे जो लोगों को काले करके ब्लैकमेल करते थे, उनको भी गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है और FIA ने जो है वो मुकम्मल तरीके से इस मुकदमे को जो है वो परसू करने की ठान ली है और कोई भी जो इस किस्म की ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस शख्स हुआ उसको नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ FIA ने ये भी कहा कि कोई भी मुतासरीन है उनका एक सेल कायम कर दिया गया, मुतासरीन वहां पर आकर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनका तमाम तक डेटा जो है वो जो सेफ रखा जाएगा, उनको किसी किस्म का मसला नहीं होगा और उनके खिलाफ जिन ऐप कंपनियों से उन्होंने लोन लिया उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और FIA इस वक्त मुकम्मल तरीके से मुतारिक है और छापे मारे जा रहे हैं, मुतलका थानों से डेटे कलेक्ट किए जा रहे हैं और तमाम मुल्जिमान को जो है वो FIA इन्वेस्टिगेशन के बाद इन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां भी मजीद की जाएंगी। जी इफ्तिखार, ये बताइएगा कि ये लोन कंपनियां पर्सनल डाटे तक कैसे एक्सेस हासिल करती थी और लोगों को ब्लैकमेल किस तरह से किया जाता था? जी, उसमें जो है ज़राए के मुताबिक ये पता लगा है जिस ऐप को मोबाइल के अंदर डाउनलोड किया जाता है उसके जरिए ये मोबाइल के जो गैलरी है उसकी एक्सेस हासिल कर लेते थे। दूसरी तरफ जो बंदा लोन अप्लाई करता था उसके ID कार्ड नंबर से उसकी मुकम्मल फैमिली का जो है फैमिली ट्री निकलवा लिया जाता था, उसका तमाम डेटा निकलवा लिया जाता था, जिसके बाद उस बंदे को प्रेशराइज किया जाता था कि आपने लोन की रकम वापस करें। जब वो मुतासा शख्स रकम दे चुका होता था, बाद में दोबारा कॉल आती थी कि जो आपने रकम दी है वो अक्सर रकम बकाया है, आपने उसके ऊपर जो सूद था या इंटरेस्ट था वो दिया है। करते करते उन्होंने कई घर तबाह किए, इसी तरह कई लोगों की नाजेबा तस्वीरात बनाकर उनके फैमिलीज को भेजी और उनको ब्लैकमेल किया। लोगों ने अपनी इज्जत को सेव करने के लिए इनको लोगों को पैसे दिए, लेकिन इनका ये जो गोरख धंधा था ये थम ना सका। ये चूंकि पैसों की लालच में आकर उन्होंने मजीद ब्लैकमेलिंग शुरू की, जिसके बाद एक रावलपिंडी के रिहायशी ने तंग आकर इनकी ब्लैकमेलिंग से खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी करने के बाद ये वाकया हाईलाइट हुआ, जिसके बाद इन मुतासरीन और मुतासरीन भी FIA में राब्ते कर रहे हैं और FIA उनका भी डेटा कलेक्ट करके मजीद जो और भी कंपनियां काम कर रही हैं इस किस्म की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और इनके ऊपर आने वाले वक्त में बहुत जल्द पाबंदी लग जाएगी और इनकी तमाम ऐप्स को जो है इस टाइम बंद कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।